वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा डेटा इंटरप्रिटेशन जो टेबल डीआई के फॉर्मेट में आता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड दिया होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि A B C D E F हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनके सब्जेक्ट्स हैं और वो मार्क्स वहाँ पर दिए हैं परसेंटेज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे कि अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पर अप्रोच कौन सी फॉलो करनी होती है। ठीक है, ये टेबल डीआई सेट नई सीरीज जो है उसमें ये पार्ट 1 होगा। इस तरह से हम और भी टेबल डीआई के क्वेश्चंस आप तक लेकर आएंगे। जैसे अभी हमने मिक्स डीआई के 5 सेट आप तक दिए थे, ऐसे ही टेबल डीआई के बहुत सारे सेट आप तक आएंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट किया था आशीष गर्ग ने, तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन आप तक लेकर आ रहा हूँ। हमारे फेसबुक पेज पर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो क्या है कि आज नहीं तो कल आपका क्वेश्चन जरूर आएगा और विद नेम के साथ मैं पब्लिश करूंगा ताकि आपको पता चले कि आपका क्वेश्चन आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, साथ में दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पब्लिश मैं जो कर रहा हूं तो आप इसको लाइक जरूर करें, कमेंट करके आप डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन का नेचर कुछ इस फॉर्मेट में होता है, तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। इसमें लिखा होता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड गिव इन द आंसर हियर। मतलब कि इस टेबल को रीड करके ही आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आप बताऊंगा, इस चीज को आप अंडरलाइन कर ले। यहाँ पर लिखा है ना, परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मतलब कि इस टेबल में जो भी मार्क्स दिए हैं वो परसेंटेज में दिए हैं। ओके, ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि जो स्टूडेंट ए है इसको 77% मार्क्स मिले हैं, किसमें से? फिजिक्स में। और फिजिक्स का टोटल कितना है? 150 है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक आप ये समझ लें। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 75% मार्क्स मिले हैं 210 में से, ये आपका टोटल ग्रांड टोटल था उस सब्जेक्ट का जिसमें से आपको 75% मार्क्स मिले, तो मतलब आप क्या करोगे? 75% जो है वो किसका करोगे? 210 का ही तो करोगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको कंसेप्ट में एक चीज बताई थी, चाहे आप A% ऑफ B लिखें या फिर B% ऑफ A लिख लें, दोनों ही चीजें आपस में इक्वेट होती हैं, बराबर होती हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर मैंने कहा कि 83% ऑफ 200, ठीक है, या फिर मैं कह दूं 200% ऑफ 83, तो ये दोनों चीजें आपस में सेम है, इनका यूज बहुत जगह होगा। अब जैसे बात की जाए कि आपसे कहा जाए कि 89% मार्क्स आए हैं स्टूडेंट ए के, ठीक है, और किसमें? मैथ्स में। तो यहां पर ध्यान रखना कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि 89% ऑफ 200, या फिर आप कर दो 200% ऑफ 89। अब इसको करने से फायदा क्या होगा? अब आप सीधा सीधा यहां पर एक चीज देखो। सबसे पहली चीज कि यहां पर आपका कितना लिखा है? 150 मार्क्स लिखे हुए हैं आउट ऑफ 150, तो मैं इसको 150% काउंट कर ले रहा हूं और बाकी जो जितने हैं यहां पर इनको मार्क्स काउंट कर लूंगा। क्योंकि ये जो आपको दिए हैं टेबल में डेटा दिया है 77, 69, 82, 73, ये सारे परसेंटेज में दिए हैं। तो आप क्या करो कि चाहे इस परसेंट को लेकर चलो चाहे इसको लेकर चलो। अगर मैं इस वाली कॉलम को परसेंट के फॉर्मेट में लिखता हूं तो मुझे बहुत सारे कैलकुलेशन स्टेप्स हमारे बच जाते हैं। जैसे 150% लिख दिया, इसको हम क्या लिखेंगे? 150 डिवाइडेड बाई 100 बात की जाए तो ये कितना होगा? 3/2। तो 150 की जगह अब केवल आप 3/2 का यूज करेंगे, मतलब 77 में 3/2 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल ए के मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। ओके, ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे एग्जाम्स में। इसी तरह से 75% की बात की जाए तो ये आपको पता है कितना होता है? 3/4 होता है। और 200% कितना होता है? ये अपने आप में पूरा 2 होता है 200% की अगर बात मैं करूं। इसी तरह से 100% क्या है? वो अपने आप में 1 होता है, क्योंकि 100/100 दैट मीन्स केवल एक बार जाएगा। 50% कितना होता है? इसको हम लिखते हैं हाफ। इसी तरह से दोस्तों 75% इसको हम 3/4 लिखते हैं। मतलब कि सारी चीजें हमने यहाँ पर परसेंट फॉर्मेट में इसको कंसीडर कर लिया। आप देखो क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी इन ऑल द सब्जेक्ट्स। मतलब कि आपको बी के मार्क्स निकालने हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो सबसे पहले 69 आए हैं और यहाँ पर परसेंट कितना है? 150। 150 को हमने अभी क्या लिखा है? 3/2। अभी मैंने आपको बताया था 150% को हमने क्या लिखा है? 3/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि बी के मार्क्स की बात हो रही है, 69 इंटू 3/2 प्लस नेक्स्ट 72 मार्क्स हैं। 75% को क्या लिखोगे आप? 3/4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 75 इंटू 3/4। आगे बढ़ेंगे, 71 मार्क्स आए हैं 200 में से, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 71 इंटू 2
इसी तरह से आगे बढ़ोगे, 100 आए तो 100 को हम 1 लिखते हैं, 78 इंटू 1। इसी तरह से आगे देखो, 69 इंटू 50% है तो ये हाफ हो जाएगा। और कितना दिया है यहाँ पर, 66 दिया हुआ है, 75% है, 3/4 इसको लिख लो। ओके, अब इन सबको आप कैलकुलेट कर लो। देखो, आपसे पूछा ना व्हाट इज द टोटल मार्क्स, तो अब जब 2 से आप इसको कैंसिल आउट करोगे या फिर आप 2 से 3 को काट दो तो कितना 1.5 टाइम्स जाएगा, और 1.5 के 69 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिल जाएगा 103.5 मिल जाएगा। इसी तरह से 4 से अगर आप 70, ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये 72 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो फ्रेंड्स, ये हमारा होगा 72। तो अगर 4 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना 18 बढ़ जाएगा, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54। इसी तरह से 71 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 142। 78 इंटू 1 78 कंसीडर करेंगे। 69 का अगर आप हाफ करोगे तो 34.5 आएगा, और 66 इंटू 3/4 है, तो आप क्या करो कि 4 से इसको काट दो। तो अगर आप 4 से इसको काटते हो, ठीक है, तो ये कितने बार जाएगा, 4 से एक बार गया, 2 बचा 26 हुआ, फिर ये 4 से 6 बार जाएगा, ठीक है, 24 हुआ, फिर 5 उधर 20 बचा, फिर ये 5 बार चलेगा। 16.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 49.5। इन सबको आप ऐड कर दो, जैसे आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 466.5। ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो गया। यही मैं बता रहा हूँ कि इन सारे जो आउट ऑफ मार्क्स लिखे इनको आप परसेंट में कंसीडर कर दो, फिर आप नीचे वालों को एज अ मार्क्स ट्रीट कर लो, ठीक है, क्योंकि टेबल में ये लिखा है ना परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चाहे आप परसेंट आउट ऑफ कर लो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, चाहे आपको जो मार्क्स दिए हैं, बात एक ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना x% ऑफ बाई, और या फिर लिख लो बाई % ऑफ x, मतलब कि दोनों ही चीजें दोस्तों एक है। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा गया है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 75 मार्क्स। अब देखो केमिस्ट्री कितने का दिया हुआ है, केमिस्ट्री 75 का दिया हुआ है। अब 75% में इसको मान रहा हूं तो क्या है 3/4। अब आपसे बात की गई है कि आपको एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है, और तो सबसे पहले आप 3/4 करोगे इंटू, अब सारे मार्क्स आप ऐड कर दो केमिस्ट्री में जितने भी आए हों। बात की जाए 63, इसी तरह से 72 प्लस 78 प्लस 81 प्लस 69 प्लस 57 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि टोटल 6 स्टूडेंट हैं। अब आप 3 से अगर इसको काटोगे कितने बार, 2 बार जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/8 इंटू, सबको आप ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 420। अब आप इसको 8 से डिवाइड कर दो तो कितने बार जाएगा, 8 से 5 बार 40 हुआ, 20 हुआ, फिर 8 से 2 बार गया 16, 4 बचा, फिर 8 से 5 बार 52.5 आपको डायरेक्टली यहाँ पर राइट आंसर मिल गया, ठीक है। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ इस तरह के डीआई को सॉल्व मैक्सिमम आप 2 से 3 मिनट लगाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं तो आप 4 से 5 मिनट भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपको कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट है तब। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस इन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड दैट ऑब्टेन्ड बाय ई इन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि सी के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स जो हैं वो निकालो, और साथ में आप ई के निकालो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के मार्क्स, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो सी की यहाँ पर बात हो रही है, और सी के फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, तो सबसे पहले फिजिक्स में चले जाओ, सी के फिजिक्स में 82 मार्क्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 82, और आउट ऑफ कितना है 150% लिखेंगे, 150 को 3/2 रखेंगे, प्लस इसी तरह से आगे अगर केमिस्ट्री के मार्क्स देखोगे सी के तो कितने 78 है, इसमें मल्टीप्लाई इसकी करेंगे 78, 75% का है ना, तो कितना कर देंगे 3/4। तो अगर आप 4 से इसको काटोगे 78 को तो कितना आएगा 19.5 आ जाएगा, और आप 2 से इसको काटोगे 41 आएगा, 41 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 123 प्लस, अब 19.5 इंटू 3 कर दिया तो कितना मिला मुझे 58.5 मिल गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर कितना मिला 181.50, ये वैल्यू आपको मिल गई। इसी तरह से आप क्या करो कि ई वाला कैलकुलेट कर लो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं ई की बात करूं तो ई में 58 मार्क्स हैं, तो 58% कितना है 150%, मतलब कि 58 इंटू 3/2 प्लस नेक्स्ट कितना है 69 मार्क्स हैं यहाँ पर, 69 कितना होगा 3/4। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितने बार जाएगा 29 टाइम्स जाएगा, और 29 इंटू 3 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 87 प्लस, इसी तरह से 4 से आप इसको काट दो तो ये कितने बार जाएगा, ये आएगा 17.25 टाइम्स, 17.25 इंटू 3 कर दोगे कितना आ जाएगा 51.75,
इसको ऐड कर दो तो ये कितना मिल जाएगा 138.75 मिल गया आपको। अब आप क्या करो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, मतलब बात की जाए ये आपका कितना लिखा 181.50 माइनस 138.75, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा 42.75। तो देखो कैलकुलेशन केवल थी, अगर आपने ये अप्रोच फॉलो की तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक फोर्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो कहा गया है व्हाट इज द परसेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन बोथ मैथ एंड इंग्लिश। अब आप ए के मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मार्क्स निकाल के दिखाओ, लेकिन पूछ रहा है ना व्हाट परसेंट, कितने परसेंटेज आए हैं। तो सबसे पहले आपको ए के मैथ के टोटल मार्क्स निकालने होंगे। तो देखो ए के मैथ में टोटल कितने मार्क्स हैं, 89 है, आउट ऑफ 200 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 89 इंटू 2 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 178 मार्क्स आपके ए के मैथ्स में आ गए। इसी तरह से ए का इंग्लिश में मार्क्स अगर मैं निकालता हूँ तो देखो ए का इंग्लिश में मार्क्स कितना है 72 की बात हो रही है, तो 72 इंटू 75% है 3/4 कर दो तो 4 से कितने बढ़ जाएगा 18 बार, 18 इंटू 3 कितना हुआ 54। तो देखो ए के मैथ्स में इंडिविजुअल मार्क्स निकाल लिए, ए के इंग्लिश में इंडिविजुअल मार्क्स निकाल लिए। अब टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हैं, ये देखो 200 है और ये 75 है। तो अगर आपको परसेंटेज मार्क्स निकालने हैं तो 275 पर निकालने हैं, और ए ने कितने मार्क्स टोटल अचीव किए हैं 178 प्लस 54, अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 232 इंटू 100। तो ये परसेंट मार्क्स निकालने का तरीका है। कुछ लोग ये कर सकते हैं कि 89 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 275 करेंगे, तो वो बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंट को टोटल वैल्यू में कन्वर्ट तो करना होगा। ओके, अब इसको देख लो 25 से ये 4 बार जाएगा और 25 से ये एक बार गया, 2 बचा, फिर ये एक बार फिर गया। ठीक है, तो 4 से अगर आप 232 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 928 आ जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड कर दो 11 से तो ये कितना आ जाएगा 84.36% जो है ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, फिफ्थ क्वेश्चन की, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट्स इन ज्योग्राफी। बहुत ही आसान है। अब देखो ज्योग्राफी में 50% में मान लूंगा, टोटल 50 है ना, तो 50% अगर इसको मान लो तो हाफ। अब आप क्या करो टोटल सबको ऐड कर दो, यहां से यहां तक जितना भी है ये सारा ऐड कर लो, कितना है 64 प्लस 69 प्लस 75 प्लस 58 प्लस 66 प्लस 71। क्वेश्चन एवरेज पूछ रहा है ना, तो एवरेज में डिवाइड 6 भी करना होगा। ठीक है, और ओवरऑल क्या है 50% है तो मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से। तो यहाँ पर अगर आप सबको ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 403 आएगा, और 403 1/2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 33.5 है। ये आपका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कैलकुलेशन स्टेप्स आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। हर जगह कैलकुलेशन फिट बैठती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आगे दोस्तों कुछ टेबल डीआई में डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चन हम करेंगे। आप डीआई की प्लेलिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में दोस्तों ट्वीट कर लें और फेसबुक का पेज ज्वाइन कर लें अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।